फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर दीदू। और चलिए हम ये मॉक लगाते हैं। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि जो भी फ्री मॉक्स होंगे ना, मैं उनको ही लगाऊंगी, ताकि उनको आप भी लगाना और मेरे साथ मार्क्स ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स, तो मुझे पता चल जाए कि मुझे मतलब कहाँ पे इम्प्रूव करना है, या फिर मेरी कोई ऐसी अप्रोच जो आपको पसंद आ जाए और आपको उससे फ़ायदा हो जाए, है ना। ठीक है, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये भी फ्री अवेलेबल है गाइडली पर, इसको आप ज़रूर लगाना और जो मॉक के मार्क्स हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ पे मॉक्स लगाती हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल ही तब होगा, अगर आप इसे देखते रहोगे तो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। क्योंकि पहले मैं भी देखती थी, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे, मतलब कि जैसे अगर आप बिगनर्स हो ना, तो डेफिनेटली आपके जो अटैम्प्ट्स रहेंगे ना वो कम ही रहेंगे। तो फिर धीरे धीरे आप जब वीडियो को दोबारा देखोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसे करना था। या फिर मतलब हम करते तो सॉल्व सही हैं, बट बैंकिंग का जो पैटर्न होता है वो प्री का तो मोस्टली स्पीड पर ही मैटर करता है। ठीक है, तो स्पीड के लिए सही अप्रोच होनी चाहिए। और अप्रोच के लिए जब हम मतलब खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई, हम कहाँ पे गलत अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात कि कल मैंने मॉक लगाया था, उसमें मुझे भी पता नहीं था कि भाई प्रोबेबिलिटी जो होती है पॉसिबल है ना, तो उसकी ये भी दूसरा तरीका होता है। और उसमें मुझे हमेशा टाइम लगता था सॉल्व करने में, पर एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट ने मुझे उसका बहुत ही बेस्ट तरीका बताया, मैंने उसको लिख लिया है और दीवार पे चिपका भी लिया है। ठीक है, ये तो हो गई आज की बातें। अब हम मॉक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अभी इसमें हम क्वांटिटी करेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं। और मैं एक और इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ अपने आप में, अभी प्रेजेंट में इम्प्रूवमेंट ये कर रही हूँ कि मेरी एक गलत आदत है कि मुझे हर चीज़ मतलब कागज़ पे लिखने की आदत पड़ रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि हो सके जितना, मतलब जो कैलकुलेशन है ना वो माइंड में हो, बिना पेन उठाए हो, है ना। और जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत पड़े वहीं पे मैं पेन को चलाऊँ, मतलब अपनी माइंड को पुश करना। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया है स्टार्ट। ओके, इसे तो हम सबमिट करेंगे। ओके, ये खुल गया है हमारा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और कैलकुलेशन माइंड में ये ध्यान रहेगा, शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएगी, मुझे याद है। 1600 का 40 हो जाएगा, 40 इंटू 5 4 पंजे 20 हो जाएगा, इधर 200 हो जाएगा। और 50/3 है तो 200 का इधर 200 इंटू 300 हो जाएगा। फिर ये तो हो जाएगा 600, और 600 को 5 से मतलब कि देखो वही ना गड़बड़, 40 4 पंजे 20, ये हो गया, 200 हो गया। फिर 150, यही तो दिक्कत आती है। 3, हाँ, 5 चौके 20, 4 तिया 12। ठीक है, हो गया सॉल्व, है ना। सॉरी सॉरी 1331 हमारा 11 का होता है, 11 हमारा इधर रह गया। ठीक है, अब इधर चलते हैं हम। 16 का हो गया 256, अब 256 हो गया, 15 8 120 होता है। तो 256 और 120 जो होता है 6 5 2 7 और 2 1 3 होता है, 376 में से अब हम 215 घटाएंगे। ठीक है, 6 में से 5 एक गए, एक 7 में से गए तो 6, इधर एक, इधर हमारा क्या बच रहा था, 11 बच रहा था, एक और एक 2 6 7 और 1 172 बच रहा था। ठीक है, अब कहाँ गड़बड़ हो रही है, आज तो शुरू से ही गड़बड़ कर रही हूँ मैं, माइंड कैलकुलेशन क्या खराब होगी। चलो देखते हैं। 1331 क्या, सॉरी, ये माइनस हो गया, 6 में से एक 5 माइनस हो गया, और ये 5 दिया 15, ये आ गया, हमारा आ गया 30। अब ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो होगा। हाँ, 20 पंजे 100 होता है, 125 में जोड़ता है 225 हो गया, ये 15 आ गया हमारा इधर। 240 का 15% हम निकालेंगे। 15% निकालने के लिए 240 को आधा कर दिया, यानी कि 12, इधर 30 कर दिया, और 12 होता है हमारा 36। अब 36 है, 36 में से 36 यानी कि 360 हो गया। और 360 जो होता है उसमें से अगर हम 15 घटाएंगे, इधर हमारा क्या बचा था भाई, इधर हमारा 15 बचा था, इधर 240 है 15, तो 240 का आधा हो गया था 12, और मतलब कि 15% हो गया था 36। ठीक है,
हमारा 36 हो गया था। तो 36 में से हम 15 घटाएंगे तो एक 3 में से घटाएं तो 21, 21 का 441। फिर से इसमें टाइम लग गया। ओके, कोशिश करते हैं। 1/4 जो होता है, 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 120 होता है। 120 के बाद 5/8 है, तो 8 से इसको काटेंगे, है ना। तो 8 से ये कट जाएगा, 15 8 120 और 15 पंजे 75 होता है। 75 होती है, 195 हो गया, और 25 का 25 225 होता है ना। और 225 और उसमें 225 जो होता है 225 और इधर क्या था हमारे पास 195, 5 2 10 11 12 तो 3 4 400, सॉरी क्या गड़बड़ हो रही है भाई आज। ये 120 हो गया था हमारा, और 15 हो गया था, 15 पंजे 75 हो गया था, तो ये हमारा 195 हो गया था। 25 और 25 625 हो गया था। 195 इसमें से हम घटाएंगे, 0 9 10 11 12 6 और 5 530। फिर से गड़बड़ हो गई, 5 में 430, सही है, ठीक है। देखो 3 मिनट जा चुके हैं और क्वेश्चन 4, पर कोई बात नहीं, हम अपने आप को पुश करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये आदत नहीं पड़ जाती, ठीक है। 15 दूनी 30 होता है, यानी कि 300 होता है। अब इधर चलते हैं, इधर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 312 प्लस 375, ठीक है। 375 में 312 को डायरेक्ट जोड़ेंगे हम, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 5 और 7 हो गया, 7 और 8 3 और 3 6 हो जाएगा। 5 25 पंजे 125 और 7 5 12 और 10 11 6 7 और 1 8 हो गया है। 15 दूनी 30 हुआ था हमारा, इसको 300 घटा देंगे, 2 1 8 में से 3 गए तो हमारा 5 हो गए, और 500 वाला 8 का क्यूब होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। 25 को 40% अगर हम निकालेंगे तो 2/5 25 25 5 दूनी 10 यानी कि 1000 होता है। अब 1000 हमारे पास इधर आ गया है। 500 का 36% अगर हम निकालेंगे तो 36 का 18 हो जाएगा, 500 का डबल हो जाएगा 1000, तो 180 आ जाएगा। 180 में 420 जोड़ेंगे हम, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 600 और 1000, तो कितने बचे हमारे पास 400, ठीक है। चलते हैं, 480 का 0.5 के 1/2 करेंगे तो वो हो जाएगा 2 4 240 हो जाएगा। अब हमें याद रखना है कि इधर 240 है, ठीक है। उधर हो जाएगा हमारा जैसे कि 5 चौके 20 और 5, ठीक है, ये 5 चौके 20 हो गया है। इधर 5 3 15, फिर 3 1 2, ठीक है। और देखिए 12 5 1 12 4 हो ना 48, 480 हो गया, 175, ठीक है। तो 175 5 7 15 4 5 6 655 हो गया। और इधर हमें याद था 240 था, जिसे हम घटा देंगे, घटाते 5 4 1 6 में से 2 गए तो 4 415 आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, है ना। अब आगे जो है 840 है, 840 में अगर 7 का भाग देंगे तो 1 7 7 7 120 आ गया, हमें पता है ये। उधर इधर चलते हैं, 205 95 300 300 इंटू 2 यानी 600 हो गया। 600 600 में से अगर 100 घटाएंगे तो 500, 500 में से 20 और घटाया तो 480। अब 480 का 3/4, 3/4 अगर इधर की साइड आएगा, इधर की साइड आएगा तो 4/3 हो जाएगा। 480 था 1/3, है ना, और 3 6 18, 4 और 16 चौके 64, ठीक है। देखिए अब मैं और आराम से करूँगी, है ना, ताकि आपको भी समझ में आए। ये 15/4 था, 120/13 था। अब सीधी सी बात है, 65/4 इंटू 120/13 हो गया, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और इधर 13 पंजे 65 हो गया, ऊपर आ गया। अब 4 को 120 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो गया 30 पंजे 15, ठीक है। आपको समझ में नहीं आए तो आप खुद से भी करना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्या अप्रोच लगा रही हूँ मैं, ठीक है। अब 25/3 25 की पावर 3 और 5 की पावर 3 को अगर काटेंगे 5 के 25 यानी कि 5 की पावर 2 हो जाएगा, और 5 के 25 हो जाएगा, है ना। और 25 और तो ये हो गया 25 और 25 से 25 पंजे 25 25 छक्के 150। अब फिर से कोई गड़बड़ हो गई, देखते हैं भाई क्या हुई है। तो 13 पंजे तो 65 हुआ था, 4 3 12 तो 5 3 15 150 हुआ था ये। 25 को अगर ओके 5 के 25, 5 की पावर 3, 5 के 25 पंजे 125 हो गया था, और 125 अगर घटाएंगे हम तो 25 बचेगा, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। ओके, फिर से टाइम लग गया, मुझे लग रहा है ये तो बुरी तरीके से बिगड़ेगा आज का टेस्ट, है ना। चलो पर क्या करें, ठीक है। 15 अब 15 का जो होता है 225 होता है, 225 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 आता है। अब 900 में से अगर 300 घटाएंगे तो 600 बचा, और 555 बच गया ये हमारे पास। उधर चलते हैं हम, 555 बच गया, तो ये हो गया 5 5 और 1 6 2 और 1 3। अभी 365 अगर हम घटाएंगे 5 और 5 4 9 हो गया, 4 में 3 गए 190 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। 216 7 हो गया, ठीक है। अब 15 दिन के 150 हो गया है, 16 पंजे तो 5 16 80 होता है, 8 पे 230 पता है हमको। 216 अगर इसमें से हम घटाएंगे तो ये 14 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। जब हम स्पीड बढ़ जाएगी तो हम 10 सेकंड में सवाल कर देंगे, है ना। ये 65 का 5 है, 10 का 2। अब देखिए इसको तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी, नहीं तो ज़्यादा समझदार बनने के चक्कर में, ठीक है। ये 5 है तो ये नीचे 5/2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 5 से 2 काटा तो ये 5 की 5 दूनी 10, 2 की पावर 2 आ गई यानी कि 4 आ गई, 32, है ना।
32 की पावर 5 और 64 की पावर, है ना। तो 32 दूनी 64 यानी 2 की पावर 5 आ गई, यानी कि यहाँ तो हमारे पास 32 आ गया, 4 दूनी 8, 128 आ गया, ठीक है। अब फिर से हम आगे चलते हैं और आगे हमें क्या मिलेगा, हाँ ठीक है। तो इसमें हम पहले हम जोड़ देते हैं। अब 400 को 200 में जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 4 11 होता है 6, यानी कि 7 710 और 715 हो गया ये, ठीक है। इधर चलते हैं, 35 को काटेंगे तो ये 700 हो गया, 7 और 2 950 हो गया है। अब 950 में से इसको घटा दो, 10 में से 5 गए, 4 में से गए 3, 35 किस में आ रहा है, पीछे इसमें आ रहा है। चलो आगे, ठीक है। 550 का 24% हम नहीं निकालेंगे, है ना। अब इसका इसको आधा कर देंगे, उसको डबल कर देंगे। उसको डबल करते ही हमारे पास 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये तो हमारे पास 11 आ जाएगा। इसको आधा करते ही 12 आ जाएगा, और 11 12 का मल्टीप्लाई जो होता है 132 होता है, ठीक है। आ गया उधर, इसको 5 दूनी 10 और 1 पंजे 5, 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 3 तो 5, 153 हो गया है। उसमें 147 जोड़ेंगे, 7 ही 5 और 10, 1 और 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 300 आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं ठीक है। अब इसे भी हम चाहे तो देखिए, 72 से 73 1 गए, और 1 आया 5 आया, फिर 7 और 2 9, तो 1 5 और 9 आया है, तो 1 से 5 है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ पे 9 आया, 1 से 5 गए, 4 का डिफरेंस आया था, 5 से 9 गए तब भी 4 का डिफरेंस आया था। तो अब आप अगर हम आगे जाएंगे तो 9 से आगे जाने के लिए भी डिफरेंस चाहिए हमको। 9 और 4 13 और 87, और जो 13 होता है वो 100 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए 48 से 52 पे गए तो हमारे पास कितना आया, 4 आया था, फिर 8 और 1 9 आया था, फिर 6 में से 1 और ये आ गया, तो पता चल गया 2 3, है ना। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पे अगर 7 आएगा तो 2 से स्टार्ट हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे 11 आए, और 11 आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 6, 3 और 1, ठीक है। तो 135 और 11 121, 3 और 4 3 तो 5, 1 और 1 2 200, मतलब कि 256, ठीक है। अब फिर से हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम होंगे जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें अपनी जो लिमिट्स है वो क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए 70 से हम 80, 80 से 90, यानी कि ये तो 22 आ गया, 9 में से 2 गए तो 7 आ गया, 9 में से 3 घटा दिया, है ना। अब यहाँ पे घटाएंगे हम 186 में से 29 घटाएंगे, तो या तो ऐसे घटा लेते हैं, 7 में से 2 गए तो 5, ठीक है। 22 37, तो यहाँ पे अब 22 से 37 पे गए हैं, तो 7 7 14 और 1 15 हो गया है, और यहाँ पे हमारा 20 आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 डिफरेंस आएगा, और 10 आने के लिए इसको घटाना पड़ेगा 12 से, और 70 में से अगर 10 घटाए तो 60 बचे, और 60 में से 2 घटाए तो 58 बचे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमें डायरेक्ट ही दिख गया है। 32 का 0.5 हुआ है, 1 हुआ है, फिर 2 हुआ है, मतलब 4 4 दूनी 8, 4 12 128 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं 250, अब 250 55 की 25, यानी कि डिवाइड बाई 5 हुआ है, इंटू 4, फिर 5 इंटू 4, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 132 आंसर आ गया है हमारा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें भी कैलकुलेशन हो सके थी, ठीक है। कक्षा थर्ड में वितरित किए गए पेन और इरेजर की संख्या, तो कक्षा थर्ड में, अब स्क्रीन पे हाथ रख लेते हुए, है ना, तो कक्षा थर्ड में वितरित किए गए पेन और इरेजर, तो पेन और इरेजर जो है 4 7 7 15 154 हो गए, ठीक है। एक साथ फर्स्ट और सेकंड में वितरित किए गए पेंसिलों की संख्या से कितने अधिक हैं, तो जो फर्स्ट और सेकंड में जो हमारी पेंसिल है उनकी संख्या है हमारी 6 5 11 और 5 है, तो 115 इसमें से अगर घटाएंगे हम, 5 4 9, पीछे 9 किस में आ रहा है हमारे, इसी में आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ गई, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं, लंबा चौड़ा सवाल दिया है पर फटाफट करेंगे इसको, है ना। कक्षा फोर्थ में वितरित किए गए पेन की संख्या, अब जो कक्षा फोर्थ में वितरित किए गए जो पेन की संख्या है कक्षा फर्स्ट की तुलना में 25% अधिक है, 25% यानी हो जाएगा हमारा 5/4, तो 1 चौके 4 4 चौके 16, 14 है, और 14 पंजे कितना होता है हमारे पास 70 आ गया, ठीक है। और कक्षा फोर्थ में वितरित किए गए जो पेन की संख्या से फोर्थ में वितरित की गई जो वस्तुओं का जो कुल अनुपात है, तो जो कुल अनुपात है वो कितना है, 1:4 है, ठीक है। तो अगर ये है तो 7 चौके 28, 280 हो जाएगा। तो जो पेंसिल और इरेजर की संख्या ज्ञात कीजिए, 210 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, एक साथ तीनों कक्षाओं में पेंसिलों की संख्या से कक्षा फर्स्ट में पेन पेंसिल इरेजर की संख्या, तीनों कक्षाओं में जो पेंसिल है हमारी वो कितनी है, अब मुंह में जोड़ेंगे हम, जैसे कि 85 और 5 90 हो गया, ठीक है। 90 होते ही 9 और 5 140, 140 और 6 ये हो गया हमारे पास 200, ठीक है। अब फर्स्ट में वितरित पेन पेंसिल और इरेजर, पेन पेंसिल इरेजर निकालेंगे हम, जैसे 56 है, 56 में 4 जोड़ती है हमारा 60 हो गया, 60 में 40 जोड़ती है हमारा 100 और 160 हो गया। इनका जो अनुपात निकालेंगे यहाँ पे 10 8 5 और 4, ठीक है, 5:4 हो गया, ओके। अब चलते हैं हम सेकंड और थर्ड में वितरित पेंसिलों की संख्या, तो जो सेकंड और थर्ड में वितरित जो हमारी
सेकंड और थर्ड में वितरित जो पेंसिलों की संख्या है ना, पेंसिलों की जो संख्या है वो कितनी है देखिए, 85 और 5 90, 9 और 5 कितना होता है 14, ठीक है। कक्षा फर्स्ट में वितरित पेन और इरेजर की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। फर्स्ट में पेन और इरेजर हमारी कितनी है 56 और 4 60 और 4 100, उनसे कितनी अधिक है। और जब अधिक होता है तो नीचे कम आता है, पीछे 40 2 2 दूनी 4 2 बटे 5 हो गया, मतलब कि 5 के बीच 40% हो गया, मतलब हमें वैसे ही पता है 2 बटे 5, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि कक्षा सेकंड में वितरित पेंसिल और पेपर की संख्या, कक्षा सेकंड में जो पेंसिल और पेपरों की जो संख्या है, पेंसिल और पेपरों की जो संख्या है, कक्षा सेकंड और थर्ड में वितरित किए गए इरेजर की औसत संख्या। अब जो कक्षा सेकंड और थर्ड में जो इरेजर है 6 और 6 12 और 1 13, सेकंड और थर्ड में इरेजर की संख्या औसत संख्या, तो 2 6 12 2 8 16, उससे भी 32 8 10 6 3 9 10, 100 अधिक है, ठीक है। अगर 100 अधिक है इसको घटाएंगे तो कक्षा सेकंड में वितरित किए गए पेन और पेपर की संख्या का अनुपात, तो हमारे पास जो पेंसिल है सेकंड में, तो सेकंड में हमारे पास 55 है, तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 45, तो 1 5 5 1 5 5 ना 45, तो 11:9, जो कि हो गया गलत। नहीं गलत कहाँ हुआ भाई, अगर सेकंड में वितरित पेंसिल हो तो कक्षा सेकंड में जो पेंसिल है हमारी 55 है, और जो 55 ऑलरेडी है तो जाहिर सी बात है एक एक तो आएगा, और एक एक आएगा तो नन ऑफ दीज। अब देखिए इससे हमें फोबिया होता है अक्सर, पर जो क्लर्क लेवल की केसलेट होती है हमें समझ लेना चाहिए कि वो इजी होती है, उसे हमें नहीं छोड़ना है, और छोड़ेंगे तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। तो अब इसे हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ। 3 अलग अलग गाँव है ABC, लोगों की निश्चित संख्या है, बना लिया। अब जाए इधर अगर कुछ केसलेट दिया तो वेरिएबल भी होगा, हाँ पुरुष और महिला दिया, ठीक है। तो ये हमारे पुरुष हो गए, ये महिलाएं हो गई, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। गांव A और C में लोगों की संख्या का अनुपात, A और C में लोगों की संख्या का जो अनुपात है हमारा 5:4 है। और गांव B में लोगों की जो संख्या है, यहाँ पर जो लोगों की संख्या है A से 40% कम है, मतलब कि A से 40% कम है, 2/5, यानी कि 5 यहाँ A है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके। गांव A में पुरुषों की जो संख्या है गांव B में महिलाओं की संख्या से, तो 5:2 हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया गांव A और B में महिलाओं की संख्या, गांव A और B में जो महिलाओं की संख्या गांव C की तुलना में क्रम से 30 अधिक है, ठीक है। तो C की तुलना में 30 अधिक तो A में है, और C की तुलना में 15 कम B में है, ठीक है। और ये कौन है, महिलाएं हैं। तो तीनों गाँव में महिलाओं की औसत संख्या ही बता दी उसने, 5 3 15, ठीक है। इसको फटाफट बनाते हैं, है ना। अगर औसत संख्या इतनी है तो C + 30 + C - 15 और प्लस C बराबर कितना दिया है 150। तो अभी हमारे पास क्या आया है, 30 में से 15 गए तो 15 बचा, ठीक है। अब इस 15 को इधर घटाएंगे तो हमारे पास 135 बचा, 1 2 3 3 C हो गया, मतलब C बराबर कितना आ गया 3 4 35 45 आ गया है, ठीक है। इसको फटाफट कर देंगे। 45 तो हमारा C आया है, 45 में 30 जोड़ेंगे 4 3 7 75 ये आ गया है, और 45 में से अगर 15 हम घटाएंगे, 15 घटाते तो 30 हमारा ये आ गया है। अगर 30 ये है तो 15 15 पंजे 75 आ गया है, ठीक है। 75 75 का मतलब ये 150 हो गया है। अगर ये 5 5 तिया 15 3 तिया 9, ये 90 हो गया है। 5 तिया 15 3 चुके 120 हो गया है। देखो मैंने रेशियो लिख रखा है ना, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। 120 में से अगर 40 घटाएंगे तो 80, और 80 में से 5 और घटाएंगे तो 75, डन। और ये कुल संख्या और निकाल लेते हैं, 75 75 150, 150 और 6 210, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट, है ना। क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर कैलकुलेशन एक साथ। गांव A और B में पुरुषों की संख्या, A और B में पुरुषों की जो संख्या हमारे 5 6 12 13 135 है। गांव C में लोगों की कुल संख्या के बीच अंतर बताइए। गांव C में लोगों की कुल संख्या जो 120, तो हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। ओके। यदि गांव D में जो लोगों की कुल संख्या है, गांव A में लोगों की जो कुल संख्या है, गांव A में लोगों की कुल संख्या का 4/3 है, 3 से काटेंगे 15 को, 3 पंजे 15 और 5 के 20, यानी कि 200 हो गया है। और गांव D में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 50 अधिक है, ठीक है। अब हम मुंह में ही निकालेंगे, पूछा क्या उसने, पुरुषों की संख्या, ठीक है। पुरुषों की संख्या अधिक है महिलाओं की संख्या से, पहले तो 50 घटाएंगे, 50 जैसे घटाया हमारे पास 150 बचा, 150 को 2 से डिवाइड करते ही 75 आ गया, 75 75 संख्या आ गई। अब 50 अधिक करना है ना, तो 75 में 50 जोड़ेंगे, 7 5 12 125 हो गया। गांव C में पुरुषों की संख्या से, गांव C में पुरुषों की संख्या से गांव B में पुरुषों और महिलाओं की औसत संख्या का अनुपात बताइए, ठीक है। तो यहाँ 75 लिखना है, यहाँ पे औसत संख्या 6 और 3 9, मतलब कि 45, इतना ही लिखना है, ठीक है। अब इसको काटेंगे, इसको काटने के लिए 15 पंजे 75 15 तिया 45, तो 5:3 हमारा आ गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा खत्म, ठीक है।
इसमें लिखा हुआ है एक आयत की जो विड्थ है उसकी लेंथ की 4/5 है, लेंथ की, तो लेंथ 5 हो गई, ये 4 हो गया और ये x हो गया है। आयत का परिमाप पूछा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको लिख कर ही बता देती हूँ, बाकी मुझे 4, ठीक है ये हो गया है ना, और ये 4x 5x हो गया, यानी कि यहाँ हो गया 9x। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 9 छंग 54, x बराबर 6 हो गया है हमारा। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, और 24 दिया कितना होता है भाई हमारा, 1 24 24, 2 चौके 48, 3 चौके 72, ठीक है। इससे पता चला कि टेबल याद होना भी ज़रूरी है ना। आगे चलते हैं, इसको अभी अब ये परसेंटेज में, ठीक है, इसको हम अभी स्किप करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है। ओके, इसको कर ले, इसको मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। 5500 6600 जो है ये हमें थोड़ा बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं, मेरा फेवरेट आ गया है, एक्स वाई डी और यू, है ना। इससे जरा नाव की गति जो है 7:2 है, यदि नाव धारा के जो अनुकूल है 432 6 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 280 में कितना टाइम लेगी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ईजी है ये तो। 6 7 42, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। ये कब बनता है, इन दोनों को जोड़ के, 7 और 2 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 72, एक का मान 8 आ गया है, 7 8 56, 8 दूनी 16, इन दोनों जोड़ के तो ये आ गया है, ठीक है, 72 आ गया है। इन दोनों को घटाएंगे, 56 में से 6 गए तो 50, 50 में से 2 गए तो 40, 4 7 28। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट आंसर आ गया आपके सामने, है ना। मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी ये क्वेश्चन नहीं छूटते हमारे, है ना। देखिए इसको कर लेते हैं हम, ए और बी है हमारा, ये इधर x है और ये x प्लस 4000 हो गया, शुरू किया, और ए बी के निवेश का जो अनुपात है वो 24 हो गया और ये 16 हो गया। यदि व्यवसाय के कुल लाभ में से अब देखिए 1440 इसका उत्सव हो गया, हम डायरेक्ट घटाएंगे, 2400 में से हमारा 2400 में से 1000 गया 1400, 400 गया 1000, 40 गया 960, 960 बच गया है, इसको 12 से काट देंगे, 12 7 84, 12 8 96, 12 और 12, फिर 2 चौके 8 और 2 छंग 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए गणित मेरी भी कमज़ोर है, 2:3 आ गया, इधर 24x हो गया, इधर 16x प्लस 16 चौके 6400 हो गया, बराबर 2/3 हो गया, ठीक है। तो 24 24 48, 3 24 72 हो गया, और 16 दूनी 32 प्लस 0 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये था हमारा 32 घटाएंगे 2, 7 में 3 घटाए 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हमारा x का मान हो गया 32, उसने पूछा क्या है, ठीक है, x का मान ही पूछा है ना। और 34 सेकंड बच रहे हैं अगर मैं चाहूँ, ठीक है, इसी को कर लेते हैं, है ना। 90 लीटर दूध और पानी है, दूध और पानी बर्तन के मिश्रण में, नहीं सॉरी, 90 लीटर दूध है, इसने पूछा है कि बर्तन के मिश्रण का 1/4वां हिस्सा क्या है, पानी है, तो यहाँ पे 120 रहा होगा जब यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। 36 लीटर मिश्रण को निकाला जा रहा है, 3 3 1 3 4 अनुपात है, 4 नाम 36, 9 3 27 और 1 नाम 9, यहाँ पे तो रह गया 21, 7 में 3 बच गया, 8 में 2 गए तो 66। 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, दूध और पानी का जो अनुपात है ना, अब 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, ओके ओके फ्रेंड्स, इसे मैं सबमिट कर रही हूँ। देखते हैं हमारा ओनली क्वांट में क्या स्कोर आया है ना। मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई जैसे मैं भी कभी बिगनर्स थी, देखो सिलेक्शन होना वो तो कब होगा हमें पता नहीं है, कब जो रिज़ल्ट आएगा देखो हमारे हाथ में मेहनत होती है, रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में होता भी नहीं है, क्योंकि बैंक में नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ठीक है, ये तो बाकी की चीज़ें हैं, पर हम तो कम से कम इतनी मेहनत कर ले कि भाई कंपटीशन में आ जाए कम से कम, है ना। ओके, एक हमारा फिर भी गलत हो गया है, 28.7 मार्क्स आए, हालांकि पूरे अटैम्प्ट हो सकते थे, यहाँ पे हो जाते, है ना, डुएबल थे क्वेश्चन तो। और ये एक्यूरेसी 97% रही है हमारी एबिलिटी में। और हम देखते हैं एनालिसिस, ओके। अभी देखिए हमारा परसेंटाइल आया है 92.54, मतलब कि देखिए 30 अटैम्प्ट करने पे 92 आया है, मतलब ये है कि जो क्वेश्चन थे वो डुएबल थे और हमें करने ही पड़ेंगे अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो, है ना। और सॉल्यूशन हम देख लेते हैं जो हमारा गलत हुआ है, और अगर आपको जो क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं उनका भी सॉल्यूशन चाहिए, अप्रोच देखनी है, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं वीडियो के लास्ट में आपको साथ ही साथ सॉल्यूशन करके बता दिया करूँगी। देखो फ्रेंड्स, हमने अधिकतर क्वेश्चन आज मतलब कि माइंड कैलकुलेशन करने की कोशिश की थी, फिर भी हमारा गलत हो गया है ये। अब देखिए इसको लिखते हैं हम, और मैं आपको बताती हूँ कि वो जो
हम्म, हम्म, और 5 की पावर 3। देखिए, जब पावर सेम होती हैं और ये संख्या कटने वाली होती है ना, तो हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं। पचम के 25 है ना, 5 से काटा, और 5 का जो 3 होता है पावर, वो कितना होता है, सॉरी। इधर मैंने कैसे काटा था डायरेक्ट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाँ, मुझे आ गया समझ में मिस्टेक क्या हुई थी। वहाँ पे स्क्वायर पूछा था, तो मैंने 25 जो डायरेक्ट आंसर आया था वो लगा दिया था, बल्कि जो 5 की पावर 5 करके 25 आना चाहिए था, है ना। ये हमारी मिस्टेक थी। मैंने जो डायरेक्ट काटा था वो मुझे मतलब वहाँ स्क्रीन पर दिख रहा था कि 65/4 है और मल्टीप्लाई में 120/13 है, मतलब 65 ऊपर रहेगा, 13 नीचे रहेगा, तो वो डायरेक्ट कट जाएगा हमारा। तो 13×5 = 65 मैंने ऐसे काटा था इसको, है ना। और 120 इधर ऊपर है, 4 नीचे है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको ऐसे काटा था, और फिर मेरा जो 5×3 = 15 150 आ गया था, ठीक है। इधर हमारा 125 आया था, और आपको याद हो हमने इसे घटाया भी था, जो हमारा 25 आया था। अब हमारी यहाँ से सीधी मिस्टेक जो मुझसे हुई थी वो ये हुई थी कि यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर करके 25 आना चाहिए था, है ना। मतलब कि 5 का स्क्वायर 25। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।